गणेश चतुर्थी का पर्व भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बसे हिंदू समाज के लिए अत्यंत महत्व का दिन है। यह दिन केवल एक धार्मिक अवसर नहीं बल्कि श्रद्धा, विश्वास और समर्पण का ऐसा संगम है जिसमें भक्त अपने विघ्नहर्ता, बुद्धिदाता, सुखकर्ता और दुःखहर्ता भगवान गणेश का स्वागत करते हैं। कहा जाता है कि गणपति बप्पा का जन्म भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को हुआ था। तभी से इस दिन को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाने की परंपरा चली आ रही है। महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश से लेकर पूरे उत्तर भारत में यह पर्व विशेष धूमधाम से मनाया जाता है। और तो और विदेशों में भी बसे भारतीय इस दिन को बहुत आस्था और श्रद्धा के साथ मनाते हैं। गणपति जी को प्रथम पूज्य देवता माना गया है, यानी किसी भी शुभ कार्य, विवाह, गृह प्रवेश, व्यापार या पूजा पाठ से पहले सबसे पहले उनका स्मरण किया जाता है। क्योंकि मान्यता है कि जब तक गणेश जी की पूजा नहीं होगी तब तक कोई भी कार्य सफल नहीं होता। इसीलिए हर देवी देवता की पूजा से पहले गणपति की वंदना अनिवार्य होती है। गणेश चतुर्थी का पर्व एक ऐसा दिन है जब भगवान गणेश स्वयं अपने भक्तों के घर पधारते हैं। इसीलिए लोग इस दिन विशेष रूप से गणपति जी की प्रतिमा घर में लाते हैं, उनका विधिवत पूजन करते हैं और कई दिनों तक उन्हें घर में स्थापित रखकर भोग, प्रसाद और पूजा अर्चना करते हैं। उसके बाद अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन की परंपरा निभाई जाती है। इस दिन पूरे समाज और परिवार में उत्सव जैसा माहौल होता है। लेकिन गणेश चतुर्थी का महत्व केवल पूजा या उत्सव तक सीमित नहीं है। इस दिन कुछ ऐसे विशेष कार्य भी बताए गए हैं जिन्हें करने से घर में न केवल लक्ष्मी का वास होता है बल्कि जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और धन की वर्षा होती है। शास्त्रों और पुराणों में वर्णन है कि यदि इस दिन श्रद्धा पूर्वक कुछ विशेष नियमों का पालन किया जाए तो इंसान के घर से दरिद्रता दूर हो जाती है और उसका जीवन खुशियों से भर जाता है। कहा गया है कि गणेश जी केवल विघ्नहर्ता ही नहीं बल्कि रिद्धि सिद्धि के दाता भी हैं। रिद्धि का अर्थ है समृद्धि और सिद्धि का अर्थ है सफलता। जब गणपति आपके जीवन में आते हैं तो उनके साथ रिद्धि और सिद्धि दोनों ही घर में प्रवेश करती हैं। यही कारण है कि गणपति जी की पूजा करने से न केवल मन की शांति मिलती है बल्कि घर में धन का प्रवाह भी बढ़ता है। गणेश चतुर्थी के दिन 5 विशेष कार्य करना बेहद शुभ माना गया है। यदि आप इन कार्यों को पूरी श्रद्धा और भक्ति से कर लेते हैं तो विश्वास मानिए कि घर में लक्ष्मी जी का वास होगा। पैसा आपके पास इतना आएगा कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे और जीवन में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं रहेगी। यह दिन स्वयं भगवान गणेश को प्रसन्न करने का अवसर देता है और जब बप्पा प्रसन्न हो जाते हैं तो वे अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। गणेश चतुर्थी के दिन सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए और घर के मंदिर को अच्छी तरह से सजाना चाहिए। इस दिन भगवान गणेश की मूर्ति मिट्टी की ही लाना शुभ माना गया है। मिट्टी की प्रतिमा इसलिए क्योंकि यह हमें धरती माता से जुड़ाव का एहसास कराती है और विसर्जन के समय पर्यावरण को भी किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचती। गणपति जी को लाल रंग बहुत प्रिय है, इसलिए उनकी प्रतिमा के आसपास लाल फूल, लाल कपड़ा और लाल चंदन से सजावट करना अत्यंत शुभ होता है। पूजा सामग्री की बात करें तो गणपति स्थापना के लिए आपको एक चौकी या आसन, लाल कपड़ा, मोदक, दूर्वा घास, सिंदूर, गंध, अक्षत, दीपक, अगरबत्ती, मिठाई, नारियल, कलश, रोली, मौली, सुपारी और पंचामृत की आवश्यकता होती है। साथ ही गणेश जी के प्रिय फूलों में लाल जूही, गेंदा और लाल गुलाब होते हैं जिन्हें पूजा में अवश्य अर्पित करना चाहिए। गणपति पूजन की विधि अत्यंत सरल है। सबसे पहले चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर गणेश जी की मूर्ति को स्थापित करें, फिर कलश स्थापना करें और उसमें जल, सुपारी, नारियल और आम के पत्ते डालकर कलश को गणेश जी के दाईं ओर रखें। इसके बाद गणपति जी को स्नान कराएं और उन्हें सिंदूर चढ़ाएं। कहा जाता है कि गणेश जी को सिंदूर अत्यंत प्रिय है, इसी कारण से उनके शरीर पर सिंदूर अर्पित करना अनिवार्य माना गया है। इसके बाद गणेश जी को दूर्वा चढ़ाई जाती है। दूर्वा घास 3, 5, 7 या 21 डंडी के रूप में अर्पित की जाती है। मान्यता है कि दूर्वा गणेश जी को शीतलता प्रदान करती है और उनके पूजन में इसे विशेष स्थान प्राप्त है।
गणपति जी को मोदक का भोग लगाना चाहिए क्योंकि मोदक उनका प्रिय प्रसाद है। मोदक को ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्त उन्हें मोदक अर्पित करता है उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। पूजा के समय गणपति जी के मंत्रों का जाप करना अत्यंत शुभ माना गया है। एयुएम गम गणपतये नमः मंत्र का जाप इस दिन करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। अब बात आती है उन 5 कार्यों की जो गणेश चतुर्थी के दिन जरूर करने चाहिए। पहला कार्य है गणपति जी को सिंदूर अर्पित करना। कहते हैं कि इस दिन गणपति को सिंदूर चढ़ाने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और धन की प्राप्ति होती है। दूसरा कार्य है गणपति को मोदक और गुड़ का भोग लगाना। इससे घर में अन्न धान्य की कभी कमी नहीं होती और लक्ष्मी जी का वास बना रहता है। तीसरा कार्य है गणपति के चरणों में दूर्वा अर्पित करना। दूर्वा चढ़ाने से बप्पा अति प्रसन्न होते हैं और भक्त के जीवन से सभी विघ्न दूर कर देते हैं। चौथा कार्य है गणपति के सामने दीप जलाना और गणेश अथर्व शीर्ष या गणपति स्तोत्र का पाठ करना। ऐसा करने से न केवल बुद्धि की वृद्धि होती है बल्कि धन प्राप्ति के मार्ग भी खुलते हैं। पांचवा कार्य है गणपति विसर्जन से पहले गरीबों, जरूरतमंदों और बच्चों को मिठाई और प्रसाद का वितरण करना। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है और आपके घर में लक्ष्मी जी स्थायी रूप से निवास करती हैं। गणेश चतुर्थी का पर्व हमें यह सिखाता है कि जीवन में सच्ची समृद्धि केवल धन से नहीं बल्कि खुशियों, प्रेम और संतोष से भी होती है। जब आप गणपति बप्पा का स्वागत करते हैं तो उनके साथ सकारात्मक ऊर्जा भी आपके घर में आती है। यही कारण है कि कहा जाता है कि गणपति चतुर्थी पर इन 5 कार्यों को करने से न केवल धन की प्राप्ति होती है बल्कि आपका घर सुख, शांति और समृद्धि का केंद्र बन जाता है। तो इस गणेश चतुर्थी आप भी गणपति जी की स्थापना करें, उनकी पूजा विधिवत करें, उन्हें प्रिय भोग अर्पित करें और ये 5 कार्य अवश्य करें। विश्वास मानिए, बप्पा आपके जीवन को खुशियों और समृद्धि से भर देंगे और लक्ष्मी जी आपके घर में स्थायी रूप से निवास करेंगी। भाद्रपद मास का शुक्ल पक्ष चतुर्थी की तिथि और उसके साथ ही भोर की पहली किरण का उजाला, जैसे ही यह दिन आता है पूरा वातावरण गणपति बप्पा मोरया के जयकारों से गूंज उठता है। यह वही पावन दिन है जब स्वयं विघ्नहर्ता, बुद्धिदाता और सुखकर्ता भगवान गणेश का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। इसी दिन से शुरू होती है गणेश चतुर्थी की भव्यता, जो न केवल महाराष्ट्र में बल्कि पूरे भारत और विश्व भर में बसे हिंदू समुदाय में अपार आस्था और उत्साह के साथ मनाई जाती है। गणेश चतुर्थी केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है बल्कि यह हमारी आस्था, संस्कृति, परंपरा और भक्तिभाव का सबसे बड़ा प्रतीक है। इस दिन घर घर में बप्पा की स्थापना होती है। मंदिरों में गूंजते शंख घंटों की ध्वनि हर हृदय में आनंद का संचार करती है और हर भक्त अपनी मनोकामना लेकर बप्पा के चरणों में नतमस्तक होता है। कहा जाता है कि गणेश चतुर्थी के दिन यदि सच्चे मन से गणपति की पूजा की जाए और कुछ विशेष कार्य किए जाएं, तो घर में लक्ष्मी का वास होता है। लक्ष्मी जी का स्थायी निवास, यानी कि घर में कभी धन की कमी नहीं रहती। पैसा इतना आता है कि इंसान गिनते गिनते थक जाता है। यही कारण है कि इस दिन को समृद्धि और सफलता का पर्व भी कहा जाता है। गणेश चतुर्थी का महत्व और पौराणिक कथा। गणेश जी के जन्म की कथा हर भक्त ने सुनी है। माता पार्वती ने स्नान करते समय अपने उबटन के लेप से एक बालक की रचना की और उसमें प्राण फूंक दिए। वही बालक गणेश कहलाए। माता ने उन्हें द्वार पर बैठाकर आदेश दिया कि जब तक वह स्नान करके न आ जाए तब तक किसी को अंदर प्रवेश न करने देना। तभी भगवान शिव वहां पधारे और बालक गणेश ने उन्हें रोक दिया। दोनों में युद्ध हुआ और अंततः शिव जी ने अपने त्रिशूल से उनका मस्तक काट दिया। माता पार्वती क्रोध और शोक से व्याकुल हो गईं। उन्होंने शिव जी से आग्रह किया कि गणेश को जीवन दान दें। तब भगवान शिव ने गज, हाथी का मस्तक लाकर गणेश जी के शरीर पर स्थापित किया और उन्हें पुनः जीवन मिला। तभी से वे गजानन कहलाए और देवताओं के पूज्य बने। उन्हें प्रथम पूज्य होने का आशीर्वाद मिला। यह कथा हमें यह सिखाती है कि गणपति जी भले ही एक बालक के रूप में हों, लेकिन वे अडिग साहस, कर्तव्यनिष्ठा और निष्ठा के प्रतीक हैं।
गणेश चतुर्थी पर पूजा विधि और पूजा सामग्री। गणेश चतुर्थी की पूजा बहुत ही सच्चे भाव से करनी चाहिए। पूजा सामग्री में मुख्य रूप से चाहिए मिट्टी की गणेश प्रतिमा, चौकी, लाल वस्त्र, कलश, नारियल, आम के पत्ते, सुपारी, सिंदूर, रोली, मौली, दूर्वा घास, मोदक, लड्डू, फल, मिठाई, दीपक, अगरबत्ती, कपूर, पंचामृत, दूध, दही, शहद, घी और गंगाजल, गंध, फूलों की माला और घी का दीपक। पूजा विधि: सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें, घर के मंदिर को सजाएं और चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर गणपति जी की स्थापना करें। पहले कलश स्थापना करें और उसके पास गणेश जी को स्थापित करें। फिर उन्हें स्नान कराएं, गंगाजल छिड़कें, सिंदूर चढ़ाएं, दूर्वा अर्पित करें और मोदक का भोग लगाएं। पूजन के दौरान एयूएम गम गणपतये नमः मंत्र का जाप करें। गणेश अथर्व शीर्ष और गणपति स्तोत्र का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। अंत में आरती करें और प्रसाद सभी को बांटें। गणेश चतुर्थी पर करने वाले 5 विशेष कार्य। अब बात आती है उन 5 खास कामों की जिन्हें गणेश चतुर्थी के दिन करने से घर में लक्ष्मी जी आती हैं और पैसा अपार मात्रा में प्राप्त होता है। पहला कार्य, गणेश जी को सिंदूर चढ़ाना। गणपति बप्पा को सिंदूर अति प्रिय है। मान्यता है कि उन्हें सिंदूर चढ़ाने से सभी रोग, दोष और दरिद्रता दूर हो जाती है। गणेश जी के शरीर पर सिंदूर चढ़ाकर भक्त धन, धान्य और सौभाग्य की प्राप्ति करता है। दूसरा कार्य, मोदक और गुड़ का भोग। मोदक गणपति का सबसे प्रिय प्रसाद है। ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त उन्हें मोदक अर्पित करता है उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। गुड़ का भोग भी लक्ष्मी जी को आकर्षित करता है और घर में अन्न समृद्धि लाता है। तीसरा कार्य, दूर्वा घास अर्पित करना। गणेश पूजन में दूर्वा का विशेष महत्व है। दूर्वा चढ़ाने से बप्पा प्रसन्न होते हैं और भक्त के जीवन से विघ्नों का नाश होता है। दूर्वा घर में नकारात्मक ऊर्जा को भी समाप्त करती है। चौथा कार्य, गणपति स्तोत्र और अथर्व शीर्ष का पाठ। गणेश चतुर्थी पर गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करने से बुद्धि की वृद्धि होती है और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। साथ ही धन के मार्ग भी खुलते हैं और व्यापार व्यवसाय में वृद्धि होती है। पांचवा कार्य, दान और प्रसाद वितरण। गणेश चतुर्थी पर गरीबों और बच्चों को प्रसाद और मिठाई बांटना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। दान से न केवल पुण्य बढ़ता है बल्कि घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। गणेश चतुर्थी और लक्ष्मी प्राप्ति का रहस्य गणपति जी को रिद्धि और सिद्धि की प्राप्ति है। वे जब घर में आते हैं तो उनके साथ रिद्धि, समृद्धि और सिद्धि, सफलता दोनों आती हैं। यही कारण है कि गणपति पूजन करने से इंसान के जीवन से दरिद्रता दूर हो जाती है। लक्ष्मी जी स्वयं उस घर में निवास करती हैं जहां गणेश पूजन होता है। शास्त्रों में कहा गया है, यत्र तिष्ठति गणेशः तत्र सर्वे सिद्धयः। जहां गणेश जी रहते हैं वहां सिद्धि और समृद्धि दोनों का निवास होता है। क्षेत्रीय परंपराएं और आस्था महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी 10 दिनों तक मनाई जाती है। हर गली मोहल्ले में गणपति पंडाल सजते हैं और भव्य आरती होती है। उत्तर भारत में लोग एक दिन की पूजा करते हैं और अनंत चतुर्दशी को गणपति विसर्जन करते हैं। दक्षिण भारत में भी गणपति को कुटुंब, परिवार के रक्षक के रूप में पूजा जाता है। कर्नाटक और तमिलनाडु में चावल के मोदक और नारियल का भोग अर्पित किया जाता है। आध्यात्मिक संदेश: गणेश चतुर्थी हमें केवल धन और लक्ष्मी का महत्व नहीं बताती, बल्कि यह भी सिखाती है कि जीवन में सफलता पाने के लिए पहले विघ्नों का नाश करना जरूरी है। जब आप गणपति बप्पा को पूजते हैं तो आप अपने अंदर की नकारात्मकता को समाप्त करते हैं और सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करते हैं। यही सकारात्मक ऊर्जा लक्ष्मी जी को आपके जीवन में लाती है। निष्कर्ष: गणेश चतुर्थी का पर्व आनंद, भक्ति और समृद्धि का संदेश देता है। इस दिन गणपति की पूजा करके, उन्हें सिंदूर, दूर्वा, मोदक अर्पित करके और 5 कार्यों को करके इंसान के जीवन में लक्ष्मी जी का वास होता है। पैसा इतना आता है कि गिनते गिनते थक जाते हैं और घर हमेशा खुशियों से भरा रहता है। तो इस बार गणेश चतुर्थी पर पूरे मन से गणपति बप्पा की आराधना कीजिए, 5 कार्य अवश्य कीजिए और विश्वास रखिए कि बप्पा आपके घर में सुख, शांति, सौभाग्य और समृद्धि की वर्षा करेंगे। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि आते ही
वातावरण में एक अलग सी पवित्रता घुल जाती है। घर घर में उल्लास फैल जाता है, मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है और गली गली में गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया के जयकारे गूंज उठते हैं। यह वही दिन है जब भगवान गणेश का अवतरण हुआ था। उन्हें विघ्नहर्ता, बुद्धिदाता, सुखकर्ता और दुखहर्ता के रूप में पूजा जाता है। यही कारण है कि इस दिन का महत्व अन्य सभी पर्वों से कहीं अधिक माना गया है। गणपति बप्पा को प्रथम पूज्य देव कहा गया है। किसी भी शुभ कार्य, व्रत या उत्सव की शुरुआत उनके पूजन के बिना अधूरी मानी जाती है। यही वजह है कि गणेश चतुर्थी का पर्व केवल महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में अत्यधिक भक्ति और श्रद्धा से मनाया जाता है। विदेशों में बसे भारतीय भी इस दिन को बड़े उत्साह से मनाते हैं। लेकिन गणेश चतुर्थी का महत्व केवल पूजा या प्रतिमा स्थापना तक ही सीमित नहीं है। यह दिन जीवन को समृद्ध, संपन्न और सुखमय बनाने का अवसर भी देता है। पुराणों और शास्त्रों में उल्लेख है कि यदि इस दिन गणपति जी की पूजा के साथ 5 विशेष कार्य कर लिए जाएं, तो घर में लक्ष्मी का वास होता है, धन की वर्षा होती है और इंसान का जीवन सुख समृद्धि से भर जाता है। गणेश जी के जन्म की कथा और महत्व। गणेश जी के जन्म से जुड़ी कथा हर भक्त के हृदय में बसी है। कहते हैं माता पार्वती ने एक दिन स्नान करने से पहले अपने उबटन से एक बालक की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण फूंक दिए। उस बालक को उन्होंने अपना पुत्र मान लिया और द्वार पर बैठाकर आदेश दिया कि जब तक वह स्नान करके बाहर न आ जाए तब तक किसी को भी भीतर प्रवेश न करने देना। उसी समय भगवान शिव वहां पधारे। गणेश जी ने माता के आदेश के अनुसार शिवजी को रोक दिया। क्रोध में आकर शिवजी ने त्रिशूल से उनका मस्तक काट दिया। यह देखकर माता पार्वती शोक और क्रोध से व्याकुल हो उठीं और उन्होंने सृष्टि को नष्ट करने का संकल्प कर लिया। तब सभी देवता आकर शिवजी से विनती करने लगे कि बालक को पुनः जीवन प्रदान करें। शिवजी ने आदेश दिया कि उत्तर दिशा में जो पहला प्राणी मिले उसका मस्तक लाया जाए। संयोग से वहां एक गज, हाथी मिला और उसका मस्तक गणेश जी के शरीर पर स्थापित किया गया। तभी से वे गजानन कहलाए। उन्हें देवताओं ने प्रथम पूज्य होने का आशीर्वाद दिया। इसी कारण हर शुभ कार्य से पहले गणेश जी का नाम लिया जाता है। यह कथा हमें यह संदेश देती है कि गणेश जी केवल माता पिता के आदेश पालन का प्रतीक ही नहीं है बल्कि साहस, कर्तव्यनिष्ठा और समर्पण के आदर्श भी हैं। गणेश चतुर्थी की पूजा सामग्री और विधि। गणेश चतुर्थी पर गणपति बप्पा को घर लाने और उनकी पूजा करने की परंपरा है। पूजा के लिए आवश्यक सामग्री होती है मिट्टी की गणेश प्रतिमा, चौकी, लाल कपड़ा, कलश, नारियल, आम के पत्ते, सुपारी, सिंदूर, रोली, मौली, दूर्वा घास, मोदक, लड्डू, पंचामृत, फल, मिठाई, दीपक, अगरबत्ती, कपूर, फूलों की माला और गंगा जल। पूजा विधि इस प्रकार है। सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें, घर के मंदिर को साफ करके सजाएं, चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर गणेश प्रतिमा स्थापित करें, प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराएं, फिर कलश स्थापना करें और गणेश जी के दाईं ओर रखें। कलश में जल, सुपारी, नारियल और आम के पत्ते डालें। अब गणेश जी को सिंदूर चढ़ाएं, दूर्वा अर्पित करें, मोदक और गुड़ का भोग लगाएं, दीपक जलाकर उनकी आरती करें। पूजा के दौरान एयूएम गम गणपतये नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। साथ ही गणेश अथर्व शीर्ष और गणपति स्तोत्र का पाठ करने से विशेष पुण्य मिलता है। अंत में प्रसाद सभी को बांटना चाहिए। गणेश चतुर्थी के दिन करने वाले 5 विशेष कार्य अब आते हैं उन 5 खास कामों पर जिन्हें करने से घर में लक्ष्मी जी का वास होता है और पैसा अपार मात्रा में आता है। पहला कार्य, सिंदूर चढ़ाना। गणपति बप्पा को सिंदूर अति प्रिय है। उन्हें सिंदूर चढ़ाने से सभी रोग, दोष और दरिद्रता दूर हो जाती है। धन और समृद्धि की वर्षा होती है। दूसरा कार्य, मोदक और गुड़ का भोग। मोदक गणेश जी का सबसे प्रिय प्रसाद है। मोदक का अर्थ है ज्ञान का प्रतीक। गुड़ का भोग लगाने से घर में अन्न धान्य की कमी नहीं रहती और लक्ष्मी जी का वास स्थायी होता है। तीसरा कार्य, दूर्वा अर्पित करना। गणपति पूजन में दूर्वा का विशेष महत्व है। दूर्वा चढ़ाने से बप्पा प्रसन्न होकर सभी विघ्न हर लेते हैं और जीवन से नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देते हैं। चौथा कार्य, स्तोत्र और अथर्व शीर्ष का पाठ। गणेश चतुर्थी पर
अथर्व शीर्ष का पाठ करने से बुद्धि की वृद्धि होती है, व्यापार और करियर में सफलता मिलती है और धन के मार्ग खुलते हैं। पांचवा कार्य, दान और प्रसाद वितरण। इस दिन गरीबों, बच्चों और सी जरूरतमंदों को प्रसाद और मिठाई बांटना चाहिए। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है और घर में लक्ष्मी का वास स्थायी होता है। लक्ष्मी प्राप्ति का रहस्य, गणपति जी रिद्धि और सिद्धि के स्वामी हैं। रिद्धि का अर्थ है समृद्धि और सिद्धि का अर्थ है सफलता। जब गणेश जी घर में आते हैं तो उनके साथ रिद्धि और सिद्धि भी आती हैं। यही कारण है कि गणेश पूजन से दरिद्रता दूर होती है और लक्ष्मी जी का वास होता है। शास्त्रों में कहा गया है, यत्र तिष्ठति गणेशः तत्र सर्वे सिद्धयः, अर्थात जहां गणेश जी निवास करते हैं वहां सभी सिद्धियां और समृद्धि रहती हैं। क्षेत्रीय परंपराएं और आस्था। महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी 10 दिनों तक मनाई जाती है। पंडालों में भव्य गणपति प्रतिमाएं स्थापित होती हैं और हर दिन आरती व भजन होते हैं। उत्तर भारत में यह पर्व मुख्य रूप से घर घर में प्रतिमा स्थापना और एक दिन की पूजा के रूप में मनाया जाता है। दक्षिण भारत में गणपति को परिवार रक्षक के रूप में पूजा जाता है और चावल से बने मोदक अर्पित किए जाते हैं। आध्यात्मिक संदेश। गणेश चतुर्थी केवल भौतिक समृद्धि नहीं बल्कि आध्यात्मिक उन्नति का भी प्रतीक है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में सफलता पाने के लिए पहले विघ्नों को दूर करना आवश्यक है। जब हम बप्पा का पूजन करते हैं तो हमारे भीतर की नकारात्मकता समाप्त होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यही सकारात्मकता लक्ष्मी जी को आकर्षित करती है। निष्कर्ष, गणेश चतुर्थी का पर्व आनंद, भक्ति और समृद्धि का संगम है। इस दिन यदि सच्चे मन से गणपति की पूजा की जाए और 5 कार्यों को किया जाए तो घर में लक्ष्मी जी का स्थायी वास होता है। पैसा इतना आता है कि इंसान गिनते गिनते थक जाता है और जीवन सुख शांति से भर जाता है। तो इस गणेश चतुर्थी आप भी बप्पा की स्थापना करें, उनकी विधिवत पूजा करें और 5 कार्यों को अवश्य करें। विश्वास रखिए, गणपति बप्पा आपके घर में सुख, शांति, सौभाग्य और धन की वर्षा करेंगे।